5 साल में ये महापर्व आता है और यही वक्त है कि जो लोग हैं वो अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। हालांकि ये दोपहर बाद का वक्त है, अब लगभग 1 घंटा ही कुल बचा है, तो अब थोड़ी सी जो वोटर्स की रफ्तार है वो यहाँ पर कम है। इस वक्त हम पंत कृषि भवन में मौजूद हैं, जो कि सिविल लाइंस विधानसभा का एक बूथ है। पिछले आधे घंटे से हम यहाँ मौजूद थे, तब कम यहाँ पर लोग पहुँच रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे ये समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ही जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं मतदान केंद्र पर। सिविल लाइंस विधान सभा का ये पोलिंग बूथ है, जहां से बीजेपी के अरुण चतुर्वेदी और कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच में यहां से सीधा मुकाबला है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मतदान केंद्र के बाहर अब जरूर यहां पर लोग हमें नजर आने लगे हैं। पहले इक्का दुक्का यहां पर लोग पहुंच रहे थे, लेकिन अब यहां पर समूहों में लोग पहुंच रहे हैं। अभी हमारे देखते देखते ही कुछ ही सेकंड्स में 8 से 10 लोग यहां पर पहुंचे हैं। बाकायदा पूरे यहां पर इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मतदाताओं को व्यवस्थित क्रम में अंदर वोट डालने के लिए भेज रहे हैं। और कमोबेश जयपुर के जो सभी इलाके हैं वहाँ पर ये हालात है। ये जो इलाका है यहाँ पर ज़रूर ऑफिसेज ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर आपको कम भीड़ भाड़ दिख रही होगी, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है पोलिंग समाप्त होने का, वैसे वैसे ही जो लोग हैं वो पोलिंग बूथ्स पर पहुँच रहे हैं। 4 दीवारी के पोलिंग जो बूथ्स हैं वहाँ पर खासी तादाद देखी जा रही है। मालवीय नगर में भी हमें इसी तरह के नज़ारे देखने को मिले, और ये सिविल लाइंस विधानसभा की सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग अब पहुंच रहे हैं। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, सभी तबके के लोग यहां पर हैं। कुछ लोग यहां पर वोट डालकर भी आए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र का महापर्व है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपने यहाँ पर वोट डाला है। कैसी सरकार हम चाहते हैं, सरकार से क्या उम्मीदें हम कर सकते हैं? आपने वोट डालते समय क्या जहन में रखा होगा? सर, देश के लिए वोट डाल रहे हैं तो ये चाहेंगे कि देश की तरक्की हो, इसी पार्टी को हम वोट डालें। तो यहाँ पर ये महिला मतदाता हैं जो वोट डालकर आए हैं और इनका कहना है कि देश के लिए इन्होंने वोट डाला है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, लोकतंत्र का महापर्व है, आप यहाँ पर वोट डालने आए हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर आने वाली सरकार से? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाली सरकार इस प्रदेश के नागरिकों के कुछ भले के लिए करे। जो आज हम देख रहे हैं हमारे आम नेता सिर्फ जाति और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है। किसी भी नेता ने अभी तक आम नागरिकों की भलाई के लिए क्या करना है इस बारे में इस चुनाव में दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि किसी ने कुछ नहीं बोला इस बारे में। ये बहुत अफसोसजनक बात है, और फिर भी हमारी उम्मीद है कि जो भी सरकार आएगी वो कुछ न कुछ नागरिकों की भलाई के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्शन लेगी, इसलिए मैं वोट डाले हैं। तो ये उम्मीद पर दुनिया कायम है कहा जाता है राखी, और लोगों का यही कहना है कि उन्हें ये उम्मीद है कि जो आने वाली सरकार होगी वो मतदाताओं के लिए अच्छा काम करेगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं हमारे साथ में। आप वोट डालने यहाँ पर आए हैं, काफ़ी जिम्मेदारी का काम रहता है। आपने अपनी इस जिम्मेदारी को समझा कि नहीं, हमें वोट डालना है, हमारे एक वोट से सरकार बनती है। जो नई सरकार आएगी बनेगी, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? कैसी सरकार होनी चाहिए? वो सरकार जो है जो देश का भला कर सके, देश की रक्षा कर सके, देश को बेवकूफ़ों से बचा सके। जिन्होंने मोदी को 1000 गालियां, 38 गालियां लगातार दी है, ऐसे लोगों का मुंह काला होना चाहिए। तो ये सबके अपने अपने व्यूज़ हैं राखी। जो लोग जिस दल को समर्थन करते हैं वो उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि देश हित में वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। जो देश हित का सोचेगी, जो नागरिकों का सोचेगी, जो उनकी डिमांड्स हैं उनको पूरा करेगी। क्योंकि अभी आपने सुना जो मतदाता था उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मुद्दा विहीन राजनीति इस बार देखने को मिली। कहीं गोत्र की बात की गई, कहीं धर्म संप्रदाय आपस में लोगों को लड़ाने की भी कोशिश करते हुए राजनेता नजर आए। तो साफ तौर पर जो मतदाता यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं उनका यही कहना है कि जो पार्टी देश के लिए सोचेगी, मतदाताओं के लिए सोचेगी, जो अच्छा काम करेगी, वो उनके जहन में था जब वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे राखी। ऐसे मतदाता भी होंगे, जो युवा मतदाता जो पहली बार आज अपने मत का प्रयोग कर रहे होंगे, पहली बार आज वोट डाल रहे होंगे। उनके कैसे रिएक्शन इस समय निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या चाहते हैं वो, कैसी सरकार चाहते हैं, और जो सरकार चाहते हैं उनसे क्या चाहते हैं?
जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं यहाँ पर देखने की, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई ऐसा मतदाता नज़र नहीं आ रहा है कि जो पहली बार यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचा हो। यहाँ पर जो ज़्यादातर मतदाता हैं वो अनुभवी मतदाता ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कोई मतदाता हमें इस तरह। जी बिल्कुल, अभी यहाँ पर जो मतदाता हैं वो हमें बता रहे हैं कि ज़रूर यहाँ पर कुछ पहुँचे, लेकिन वो अभी मतदान प्रक्रिया में बिजी हैं। अभी जब वो वोट डालकर आएंगे तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि जो युवा मतदाता है, उनके मन में भी बिल्कुल यही बात थी कि वो पहली बार अपना वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँचे। इससे पहले जब हमने युवा मतदाताओं से बात की थी तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो देश के लिए सोचे, ऐसा होना चाहिए राजनेता, ऐसी सरकार होनी चाहिए, खासतौर से रोजगार के अवसर, क्योंकि यूथ चाहता है एम्प्लॉयमेंट। और पिछली बार भी सरकार ने वादे किए थे एम्प्लॉयमेंट के, कितने पूरे हुए नहीं हुए ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन ज़्यादातर जो यूथ था उनका यही कहना था कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो जो सरकार देगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने इस बार एम्प्लॉयमेंट का वादा किया है। साथ में बेरोजगारी भत्ता देने का भी दोनों ही पार्टियों ने वादा किया है कि जो बेरोजगार होंगे उन्हें एक पार्टी ने 3,500 और दूसरी पार्टी ने 5,000 रुपए जो बेरोजगारी भत्ता है उसको देने का वादा किया है। लेकिन युवाओं का ये कहना है कि ऐसी सरकार हमें चाहिए जो बेरोजगारी भत्ता नहीं, हमें रोजगार दे। यदि हमें रोजगार सरकारी स्तर पर नहीं मिल सकता तो कम से कम रोजगार के अवसर जो है वो यहाँ पर सृजन करें। युवाओं का बिल्कुल यही कहना है। कुछ युवा महिला मतदाताओं से भी हमने बात करने की कोशिश करी थी। सिक्योरिटी और सेफ्टी उन्होंने अपनी प्रायोरिटी बताई। उन्होंने कहा कि अब हमारे प्रदेश में भी जो है इस तरह की घटनाएं होने लगी है, तो कुछ और व्यवस्थाओं को लेकर जाएंगे। व्यवस्था, क्योंकि जिस तरीके से जिले भर से अलग अलग जिलों की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो बुजुर्ग हैं या फिर विकलांग हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं पोलिंग बूथ तक ले जाने की। उनको किसी न किसी तरीके से, चाहे वो व्हील चेयर हो या फिर किसी भी व्यवस्था की वजह से पोलिंग बूथ तक ले जाए।